तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम की एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि इंसानी धीरज और टीम वर्क का असली टेस्ट था। कुछ यूट्यूबर्स एक सुनसान द्वीप पर फंसे हुए हैं और उनके सामने एक ऐसा काम है जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। और यही वो सवाल है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है। मिस्टर बीस्ट हमेशा से ये जानना चाहते थे कि अगर वो और उनके दोस्त सच में किसी मुसीबत में फंस गए तो क्या उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो वहां से निकल सके। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत में ही क्रू ने ये साफ कर दिया था कि ये कोई मजाक नहीं है। दांव बहुत ऊंचे थे। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, ये उनकी हिम्मत का, उनकी इच्छा शक्ति का असली इम्तिहान था। तो सीन कुछ ऐसा है, सोचिए, प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक वीरान द्वीप। लक्ष्य है मीलों दूर एक दूसरे द्वीप पर पहुंचना, और बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक नाव जिसे उन्हें खुद बनाना होगा। और इस चैलेंज को और भी मुश्किल बनाने के लिए उन्हें न केवल एक नाव बनानी थी बल्कि उसे द्वीप पर जो भी सामान मिले उसी से बनाना था। और तो और एक ऐसी टीम के साथ उसे चलाना था जिसने पहले कभी सेलबोट चलाई ही नहीं थी। लेकिन नाव बनाने के बारे में सोचने से भी पहले उन्हें उस मुश्किल माहौल में जिंदा रहना था। और हाँ, उस द्वीप पर वो अकेले नहीं थे। खतरों की तो पूरी लिस्ट थी उनके सामने, जहरीले सांपों और मकड़ियों से लेकर जानलेवा गर्मी तक। पानी भी बहुत कम था, मतलब हर गुजरता दिन मौत के और करीब ले जा रहा था। तो अब बारी आती है मेन काम की। उन्हें जो कुछ भी मिला, जंगल से बांस, बीच पर पड़ा कचरा, उसे एक समुद्री जहाज में बदलना था। मतलब ये तो कमाल की क्रिएटिविटी और हिम्मत का काम था। तो उन्होंने इस बड़े से काम को 4 हिस्सों में बांट लिया। पहले जंगल और बीच से सामान इकट्ठा करना, फिर उसका एक ढांचा बनाना, उसके बाद उसे तैराने के लिए बैरल लगाना, और फिर आया वो सबसे बड़ा पल, फ्लोट टेस्ट। और ये था वो पल जब उनकी बनाई नाव पानी पर तैरने लगी ना। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। मतलब पहली बार उन्हें लगा कि हाँ, ये सच में हो सकता है। लेकिन वक्त उनके साथ नहीं था। पानी तेजी से खत्म हो रहा था और द्वीप का माहौल उन पर भारी पड़ रहा था। सोचिए, एक क्रू मेंबर को 60 से ज्यादा कीड़े काट चुके थे। अब नाव खत्म करने और वहां से निकलने की जल्दी अपने पीक पर थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, उनकी हाथ से बनी सेलबोट पर वो मुश्किल सफर। ये कोई आसान सफर नहीं था, ये तो सहन शक्ति और इच्छा शक्ति की 12 घंटे लंबी लड़ाई थी। ये टाइमलाइन बताती है कि सफर कितना मुश्किल था। पहले घंटे में ही सब थकने लगे, दूसरे घंटे में एक पैडल टूट गया, और 6 घंटे बाद तो कुछ लोग हिम्मत ही हार चुके थे। लेकिन फिर 8वें घंटे में उम्मीद की एक किरण दिखी जब ज्वार ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। उनकी सबसे बड़ी मुश्किल थी एक चैनल, मतलब एक ऐसी जगह जहां की खतरनाक धारा उन्हें उनके लक्ष्य से दूर खुले समंदर में खींचने पर तुली हुई थी। ये तो सीधी सीधी कुदरत से जंग थी। घंटों की जबरदस्त मेहनत के बाद आखिरकार एक अच्छी खबर आई। वो सच में करीब आ रहे थे। जैसे जैसे दूरी कम होती गई, उनका जोश बढ़ता गया। लग रहा था कि उनकी ये कड़ी मेहनत आखिरकार रंग ला रही है। और अब मंजिल बिल्कुल सामने थी। वो द्वीप, उनकी जीत का निशान, अब साफ साफ दिख रहा था। ये था उनकी इस जबरदस्त यात्रा का आखिरी, सबसे ड्रामेटिक मोड़। जीत बस कुछ ही कदम दूर लग रही थी। और ये था वो नाजुक पल। वो इतने करीब थे, लेकिन एक गलती और सब खत्म। मतलब सफलता और असफलता के बीच बस एक धागे का फासला था। और फिर किस्मत ने धोखा दे दिया। ठीक आखिरी पलों में ज्वार बदल गया। वही कुदरत जो थोड़ी देर पहले उनकी मदद कर रही थी, अब बेरहमी से उन्हें उनके सपने से दूर धकेल रही थी। ये दिल तोड़ने वाली दूरी थी। इससे पहले कि वो लहरों में बह जाते, वो बस इतना ही करीब पहुंच सके। टीम लीडर हासे के इन शब्दों में पूरी टीम की हार और निराशा की भावना को महसूस किया जा सकता है। लेकिन मिस्टर बीस्ट की आखिरी बात इस हार को भविष्य के एक वादे में बदल देती है। ये हार नहीं थी, ये एक सबक था। एक वादा कि अगली बार नतीजा कुछ और होगा, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत हार से सबक लेकर ही मिलती है।